ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर हम किस ऑप्शनल के साथ जाएं, क्यों किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शनल को चुने। देखिए, यूपीएससी जो है वो चाहता है कि सभी लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सभी लोग जो हैं वो अलग अलग फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है, किसी को किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट ले सके। यूपीएससी ने सब जगह ये ऑप्शन नहीं रखा। प्रीलिम्स में आपके सामने कोई ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट अभी नहीं है, पहले होता था, लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए नहीं रखी है। सेम ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मेंस में भी जीएस के जो पेपर है वो सबके लिए कॉमन है। आप कोई सा भी ऑप्शन लें, जीएस के पेपर आपको देने ही देने हैं। आपको एसए का, निबंध का पेपर जो है वो देना ही देना है। कंपलसरी इंग्लिश का पेपर आपको देना ही देना है। कंपलसरी लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा का जो एक पेपर होता है वो आपको देना ही देना है। लेकिन फिर भी दो पेपर ऐसे रखें आपके लिए, दो पेपर्स की व्यवस्था ऐसी रखिए जहां पर आप अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छा से किसी ऑप्शन को ले सकते हैं। तो ये व्यवस्था यूपीएससी ने आपके लिए बना रखी है। पेपर वन, पेपर टू, कोई सा भी ऑप्शन लें उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। दोनों ही 250 मार्क्स के होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। यानी टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो 500 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है। 500 नंबर का महत्व एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलता है। अब सर इतने ऑप्शनल हैं, तो अगर आप ऑप्शनल की लिस्ट देखेंगे तो टोटल 48 ऑप्शनल, 48 ऑप्शनल की लिस्ट आपके सामने निकल करके आएगी। 25 तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और 23 भाषाओं के पेपर जो हैं वो यूपीएससी ने दे रखे हैं। वो सारी की सारी भाषाएं प्लस 25 जो पेपर दे रखे हैं, टोटल 48, 48 पेपर आपके सामने बन जाते हैं। उनमें से आप कौन सा चूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें ज्यादातर बच्चे जो आप देखेंगे जो टॉप करते हैं, टॉप 10 में देखने को मिलते हैं, टॉप 50 में, टॉप 100 में, जहां पर आपको प्रॉपर आईएएस या आईएफएस जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस, ये सारी पोस्ट्स जो हैं वो प्रॉपर मिल जाएं आपको। ऐसी एक प्रॉपर बढ़िया रैंक जिसको हम बोलते हैं, वैसी बढ़िया रैंक में लानी है अगर हमें, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल का वहां पर बहुत ज्यादा महत्व बनता है। जीएस में लगभग सभी बच्चे एक जैसा परफॉर्म करते हैं। कोई साइंस एंड टेक में बढ़िया लिख रहा है तो कोई इकोनॉमी में अच्छा नहीं लिख पा रहा है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा लिख रहा होगा, तो वहीं वो जो है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में उतना अच्छा नहीं लिख पा रहा होगा। तो एवरेज मार्क्स सबके लगभग जीएस के बराबर आते हैं। चाहे कोई कितना ही अच्छा लिख रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा लिख रहा होगा, दूसरे में एवरेज लिख रहा होगा, ओवरऑल मामला वहीं का वहीं आकर के सेट होता है। लेकिन जब बात ऑप्शनल की आती है तो ऑप्शनल एक्सेप्शनली आपको मार्क्स दिलाता है। और यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ने पर 10 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। आपका एक नंबर बढ़ा, आपकी रैंक मोटा मोटी 10 रैंक आप ऊपर चले जाएंगे। आपके 10 नंबर बढ़ गए तो आप सीधा 100 रैंक ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे में एक एक नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लिया जाता है? ऐसे में सर जो हम देखते हैं ज्यादातर टॉपर्स हैं, ज्यादातर जो यूपीएससी के एग्जाम को टॉप कर रहे हैं, वो सब ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ क्यों जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश आज के इस सेशन में हम करेंगे। समझेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या है इस ऑप्शनल के साथ में। इस ऑप्शनल के साथ में ऐसा क्या है जिसके अंदर सारे टॉपर्स इसी ऑप्शनल के साथ जाना प्रेफर करते हैं, किसी और ऑप्शनल को प्रेफर नहीं करते हैं, किसी और ऑप्शनल के साथ नहीं जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, मीडियम का फर्क इस ऑप्शनल के साथ में नहीं आता है। ऐसा क्या है इस ऑप्शनल के साथ में, ऐसा क्या है कि सभी बच्चे इस ऑप्शनल के साथ लेना, इसी ऑप्शनल को लेना चाहते हैं? बकायदा अगर आप देखेंगे तो दैनिक भास्कर के अंदर का ये आर्टिकल है जिसके अंदर साफ साफ लिखा है यूपीएससी मेंस के लिए ज्योग्राफी है पसंदीदा ऑप्शनल विषय। पूरा अखबार में एक आर्टिकल इसके ऊपर छपा है कि 2000, ये 2020 का आर्टिकल है, लेकिन 2020 में भी, उस जमाने में भी, मतलब आज से 4 साल 5 साल पहले भी जो ट्रेंड था वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का था। आज से अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तब भी ज्योग्राफी ऑप्शनल सबसे ज्यादा बच्चे ले रहे थे। आज भी आप देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ही सबसे ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। ऐसा क्या है सर? ऐसा क्यों सभी बच्चे इस ऑप्शनल के साथ में जाना चाहते हैं? ऐसी क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश हम आज के इस सेशन में करेंगे। क्यों सारे टॉपर्स, अगर आप टॉपर्स को देखेंगे तो 2021 में देखिए कल्पश्री 291 रैंक है ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में। अगर आप अंजलि श्रोत्रिय को देखेंगे 2020 में तो इनकी रैंक है 44th रैंक।
ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में। दिव्या शक्ति 2019 में देखेंगे 79th रैंक, और उससे पहले देखेंगे तो टॉप 10 के स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे। जुनैद अहमद 2018 थर्ड रैंक, ईरा सिंगल 2014 फर्स्ट रैंक। ये सब जो है वो सिंगल डिजिट रैंक लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सब ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जा रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या मतलब ऐसी कुछ तो बात जरूर होगी डेफिनेटली इस ऑप्शनल के साथ में, जहां पर हर बच्चा इस ऑप्शनल को लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लास्ट ईयर 2022 का रिजल्ट देखेंगे तो वो रिजल्ट 2022 का रिजल्ट भी यही कहता है, चाहे हिंदी मीडियम हो तब भी आपको सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के मिलेंगे, और चाहे इंग्लिश मीडियम हो तब भी आपको सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के मिलेंगे। तो डेफिनेटली इस ऑप्शनल का कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो खास बात होगी जो यहाँ पर बच्चों के द्वारा लिया जा रहा या सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल हमें देखने को मिलता है। क्या कारण है, कारणों को समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहला कारण है ट्रिमेंडस ओवरलैप विद जनरल स्टडीज। देखिए है क्या है मामला, मान लीजिए इतना बड़ा सिलेबस आपका जीएस का है और आपको एक ऑप्शनल भी लेना है। जीएस में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, निबंध ऐसे भी पढ़ना है, वो उसको भी हम जीएस की कैटेगरी में डाल देते हैं। जीएस पेपर 1 आपको पढ़ना है, 2 आपको पढ़ना है, 3 आपको पढ़ना है, 4 आपको पढ़ना है। ये सब आपका मान लीजिए इतना बड़ा सिलेबस है। अब इसके अलावा आप कोई ऑप्शनल लेंगे, जो भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट करेंगे वो एक ऑप्शनल लेंगे। वो मान लीजिए इतना बड़ा सिलेबस और है, जितना आप जीएस में पढ़ते हो लगभग लगभग उतना ही बड़ा सिलेबस ऑप्शनल का भी होता है। कोई भी ऑप्शनल लोगे मास्टर्स के लेवल का सिलेबस उसका होता है। अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हो तो ज्योग्राफी में एमए करोगे, उस लेवल का सिलेबस आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगा। अगर आप सोशियोलॉजी लोगे, फिलोसॉफी लोगे तो उस सब्जेक्ट में एमए करोगे, उस लेवल का सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी मास्टर्स करोगे उस लेवल का सिलेबस आपको मिलेगा, जो कि लगभग इतना ही बड़ा होगा, लगभग इतना ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इतना पार्ट जीएस का भी कवर करना है, इतना पार्ट जो है वो ऑप्शनल का भी कवर करना है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। जीएस ही खत्म नहीं होता। बच्चे जो हैं वो जनरली ज्यादातर बच्चे जो जीएस में एक बार जीएस की दुनिया में प्रवेश करते हैं उसके बाद उनको पता चलने लगता है कि सर जीएस की दुनिया ही अनंत है, यहाँ खत्म होती नहीं है, और फिर इतना ही बड़ा लगभग एक ऑप्शनल और हमें पढ़ना पड़ता है। तो सर हमारी हालत खराब हो जाती है, हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें। ज्यादातर बच्चों के साथ तो यही दिक्कत है, सर हम जीएस की आंसर राइटिंग करें कि ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करें, हम जीएस का रिवीजन करें कि ऑप्शनल का रिवीजन करें। वहां एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल जो है वो हमारी डेफिनेटली हेल्प कर जाता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा सिलेबस जो है वो बच्चों को देख करके डरावने सा लगने लगता है। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इतना ही यहाँ पढ़ना है, इतना ही यहाँ पढ़ना है, ये सब कैसे कवर हो। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा हो जाए, स्मार्ट स्टडी जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट तरीका अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाए कि ये जो ऑप्शनल हमारा हो, ये ऑप्शनल कुछ इस टाइप का हो कि ये जीएस को भी कवर कर ले और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ के हमारा ऑप्शनल भी तैयार हो जाए। इतना भी नहीं है वैसे, ये सिनेरियो जीएस में कुछ टॉपिक्स बिल्कुल अलग होंगे जिसका ऑप्शनल से कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन ऑप्शनल में कुछ ऐसा हो कि वो जीएस को भी कवर कर ले और ऑप्शनल भी तैयार हो जाए। यानी एक ही चीज को पढ़ करके मैं एक ही टॉपिक पढ़ूं, जैसे मैंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मुझे ऑप्शनल में भी नंबर दिलाएगा। वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मुझे जीएस में जब मुझसे पेपर में जीएस पेपर 1 मेंस के अंदर, जीएस पेपर 1 के अंदर जब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर भी मैं उसका आंसर लिख पाऊंगा, और प्रीलिम्स में जब प्लेट टेक्टोनिक थियरी से क्वेश्चन आएगा वहां पर भी मैं उसका सही आंसर दे पाऊंगा। अगर मैं एक ही चीज को पढ़ करके इतनी सारी जगहों पर नंबर ला सकता हूं तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है, इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। और ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा जिस ऑप्शनल के साथ है वो है ज्योग्राफी। दूसरे ऑप्शनल के साथ भी हैं, कुछ और ऑप्शनल्स हैं जिनका जीएस के साथ में ओवरलैपिंग होती है, लेकिन इतनी बड़ी ओवरलैपिंग जितनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की है जीएस के साथ में उतनी और किसी ऑप्शनल के साथ में नहीं है। यही कारण है, यही वजह है कि सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में इस वजह से जाते हैं कि सर वही चीज पढ़ूंगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा तो उसी से हो जाएगा मेरा, वही चीज पढ़ूंगा ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी हो जाएगा मेरा, और वही चीज पढ़ूंगा जीएस मेंस में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी हो जाएगा मेरा। एंड इवन दैट अगर मान लीजिए आप एनवायरमेंट इकोलॉजी इसकी बात करें तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कभी कभी ऐसे आ जाता है, निबंध आ जाता है, वाटर मैनेजमेंट का ऐसे आ जाता है, निबंध आ जाता है, मैं वहां भी लिख पाऊंगा, वहां भी निबंध में भी नंबर ला पाऊंगा।
तो बहुत सारी जगहों पर एडवांटेज मिल जाएगा। हमें इकोनॉमी समझने में हेल्प मिल जाएगी, इकोनॉमी के साथ में ओवरलैपिंग होती है। ज्योग्राफी तो पूरी ओवरलैपिंग है ही है, जो आप जीएस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो पूरी की पूरी ऑप्शनल में फिर से पढ़नी है ही। इसके अलावा आप इकोनॉमी के काफी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के अंतर्गत आप बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन जो है वो आप वहां पर देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आप वहां पर पढ़ते हैं। इसी के साथ इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, इकोनॉमी वाला पार्ट जो इंडस्ट्रीज वाला, उद्योगों वाला पार्ट है वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो आप प्रीलिम्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हो, जो जीएस पेपर 3 मेंस में आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हो, वही एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरी की पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पढ़नी है। यानी अगर आपने ऑप्शनल तैयार कर लिया, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लिया, तो आपका प्रीलिम्स का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा तैयार हो गया, आपका जीएस का मेंस का जीएस पेपर 3 का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा तैयार हो गया। कंप्लीट पार्ट जो है वो यहां पर इस तरीके से कवर हो जाता है। सर ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट आपकी मैपिंग की वजह से रटने नहीं पड़ते, आप आसानी से समझ आ जाते हैं। हम्म तो पहला जो एडवांटेज है वो है जबरदस्त ओवरलैपिंग। जनरल स्टडीज के साथ में, जीएस वाले पार्ट के साथ में जबरदस्त ओवरलैपिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल की है, जो और किसी ऑप्शनल में इतनी ओवरलैपिंग नहीं मिलती। कुछ कुछ ओवरलैपिंग होती है, इतनी ओवरलैपिंग किसी ऑप्शनल की नहीं है जितनी इस ऑप्शनल की है। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्मार्ट स्टडी करने वाले जितने बच्चे हैं, जब वो सिलेबस उठा करके देखते हैं, ये जीएस का सिलेबस, ये ऑप्शनल का सिलेबस, इतना पार्ट तो कॉमन निकल गया, यानी इतना पार्ट तो हम पढ़ेंगे तो इधर जीएस का पार्ट भी कवर होगा, इधर ऑप्शनल भी तो कवर होगा, दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। बस इतना सा जीएस में एक्स्ट्रा पढ़ना रहा, इतना सा ऑप्शनल में एक्स्ट्रा पढ़ना रहा, हमारी कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन हो गई कंप्लीट। वहीं कुछ बच्चे जो है वो कुछ और ही ऑप्शनल लेने जाते हैं, वो पूरा जीएस में कहीं ओवरलैप ही नहीं होता है। कुछ अलग ऑप्शनल जो है, जैसे मान लीजिए आप साहित्य वाले ऑप्शन लेने जाएंगे, लिटरेचर वाले ऑप्शन लेने जाएंगे, लैंग्वेजेस वाले, तो वो जीएस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ कुछ साहित्य जो है छुट्टा मुट्टा 5% 10% की ओवरलैपिंग मिल जाती है, लेकिन बाकी पूरा सब्जेक्ट अलग पढ़ना है, इधर जीएस पूरा अलग पढ़ना है। लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है बच्चों को। इस वजह से सबसे ज्यादा पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे, मेंस जितने बच्चे लिख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रेशियो जो है, सबसे ज्यादा अनुपात जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कारण, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक विषय है, रटना नहीं पड़ता, हर चीज को समझना पड़ता है। हर चीज कंसेप्ट पर बेस्ड है, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कंसेप्ट अप्लाई होता है वहां पर, किसी न किसी प्रकार का कोई लॉजिक लगता है, कोई तर्क लगता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। रटने में क्या होता है, हमारी एक कैपेसिटी होती है, उसके बाद हम भूलने लगते हैं, हमारे दिमाग में खिचड़ी बनने लगती है। हमने कोई फैक्ट याद किया था किसी और चीज के लिए, वो फैक्ट हम किसी और चीज में याद आ रहा है हमें। तो फैक्ट बेस्ड जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर हमारे भूलने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। हम चीजों को ओवरलैप कर देते हैं, खिचड़ी बन जाती है, ये वाला पार्ट इसमें चला जाता है, ये वाला पार्ट इसमें चला जाता है, ऐसा हमारा दिमाग में हो जाता है। लेकिन जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जहां पर लॉजिक सप्लाई हो सकते हैं, वहां पर आपको रटना नहीं पड़ता और आप मजे मजे में वो सारा ऑप्शनल जो है, वो सारी पढ़ाई जो है वो कर लेते हैं। इसके अलावा खूब सारा मटेरियल अवेलेबल है। कुछ ऑप्शनल के साथ ऐसा होता है कि उनके स्टडी मटेरियल ही नहीं मिल पाता है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ स्टडी मटेरियल अगर आप देखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में खूब सारा अवेलेबल है। हिंदी में भी खूब सारी बुक्स हैं, खूब सारा मटेरियल है, इंग्लिश में भी खूब सारा मटेरियल है, खूब सारी बुक्स है। ये एक बड़ा कारण बन जाता है जिसकी वजह से बच्चे इस ऑप्शनल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देन मैपिंग, एक और बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं भी लेते हैं तब भी आपको मैपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप जीएस में भी लिख रहे हो तो आपको ये सिखाया जाता है हमेशा, जीएस में भी जब हम आंसर लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो जितना हो सके मैप का उपयोग करो, जितना हो सके डायग्राम्स का उपयोग करो, जितना हो सके फ्लो चार्ट्स का उपयोग करो। वो सब यहाँ अप्लाई हो जाता है। मैपिंग आपकी यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाती है जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं।
और एक बड़ा एडवांटेज ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये भी मिलता है, पेपर 2 जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसके अंदर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। 10 मैप एंट्रीज होती हैं, 10 नाम लिखे होते हैं, एक नक्शा दिया जाता है आपको अलग से, उसमें आपको वो 10 लोकेशन जो भी नाम लिखे हैं उन 10 लोकेशंस को उस मैप के अंदर एंट्री करनी होती है। ये वाली लोकेशन यहाँ है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी यहाँ है, ये आपको दिखाना है। आपसे पूछ लिया कि अमरकंटक कहाँ है, तो अमरकंटक आपने दिखा दिया कि यहाँ है। प्रवरा नदी कहाँ है, तो प्रवरा नदी आपने दिखा दी कि यहाँ है। ऐसे लोकेशंस जो है वो आपसे पूछ ली जाती है, आपको उनको मैप पे दिखाना होता है और उसके बारे में 30 से 40 शब्दों में कुछ लिखना होता है। आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक एंट्री पर 2-2 नंबर मिलते हैं, 10 एंट्री होती है, 2-2 नंबर की एंट्री, टोटल 20 नंबर होती है। 10 में से अगर आप 8 भी कर पाते हैं तो 16 नंबर लाते हैं, 20 में से 16 नंबर। ये जीएस में या ऑप्शनल में भी किसी और क्वेश्चन में संभव नहीं हो पाता कि आप 20 में से 16 नंबर ले आए या 10 में से 8 नंबर ले आए। 10 में से आप मैक्सिमम ला पाते हो 4 नंबर, 5 नंबर, ये एक एवरेज मार्क्स है। 5 नंबर बहुत बढ़िया आंसर लिखोगे तो 10 में से 5 आंसर, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ आप 10 में से 8 ला पाते हो, ये जैसा मैंने आपको बताया एक एक नंबर 10-10 रैंक ऊपर पहुंचाएगा हमें। अगर हम 3 से 4 नंबर भी दूसरे बच्चों से ज्यादा ला रहे हैं तो हम सीधा 30-40 रैंक ऊपर पहुंच रहे हैं। और अगर हम 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर का एडवांटेज यहाँ पर ले जाते हैं तो हम बहुत ही ऊपर निकल गए, बहुत ऊपर जो है हमारी रैंकिंग आ जाएगी। तो मैपिंग हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। और ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी ऑप्शन लोगे तो ही मैपिंग पढ़ना पड़ेगा, जीएस के लिए मैपिंग तो पढ़नी ही पढ़नी है। वही मैपिंग यहाँ भी काम आ जाती है, हमको नंबर दिला जाती है, एक्स्ट्रा 20 नंबर हमको दिला जाती है। थोड़ी सी और डिटेल में उस मैपिंग को कवर करके एक्स्ट्रा 20 नंबर हम ले आते हैं। और इसके अलावा जैसा आपको सिखाया जाता है मेंस में, जब भी आप लिखते हैं डायग्राम्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करो, फ्लो चार्ट्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करो, मैप्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करो ताकि आपको बढ़िया नंबर मिले। वो सब ज्योग्राफी में संभव है। ज्योग्राफी में आप खूब सारे डायग्राम्स बना सकते हैं, किसी भी थियरी को एक्सप्लेन करना है, किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, जल्दी से डायग्राम बनाया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये अपने नंबर पक्के हो गए, बढ़िया नंबर हमको मिल जाएंगे। अगर हमने अच्छा डायग्राम बनाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़िया से लिखा है, डेफिनेटली हमें बढ़िया नंबर मिलेंगे, जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं हो पाता। वहां सिर्फ लिखते रहो, लिखते रहो, पैराग्राफ भरते रहो, पेज भरते रहो। यहाँ आपने डायग्राम बनाया और फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हो, आपने मैप बनाया फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हो, फ्लो चार्ट बनाया उसको आप एक्सप्लेन करते हो, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हो, समय भी बहुत ज्यादा बच जाता है। और मेंस में एक बड़ी समस्या समय भी होती है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो, जब आपको 3000 शब्द लिखने होते हैं, 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर, तब आपकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वही चीजें आप फ्लो चार्ट की हेल्प से कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर डिलीवर कर पाते हो, ज्यादा बढ़िया नंबर दूसरों से ला पाते हो। जो पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख रहा था, आपने उसी को फ्लो चार्ट में दिखा करके उससे ज्यादा नंबर भी ले आए, उससे कम समय में वो सारा काम करके दिखा दिया। तो समय की भी बचत हुई, नंबर भी हम ज्यादा लेकर के आए, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, दक्षता बढ़ पाती है। और ये एफिशिएंसी बढ़ाने का ही सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में जितना आप मैप्स का, डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का उपयोग कर सकते हो, उतना तो स्कोप किसी और सब्जेक्ट में है ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है जितना इसके अंदर स्कोप है। तो ये सब एडवांटेज हैं, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है यहां पर देखने को मिलने वाला है। राइट। तो एक बच्चा मुझसे कभी से पूछ रहा, सर आपका नया ज्योग्राफी का ऑप्शनल बैच कब से आ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा नया ज्योग्राफी का ऑप्शनल बैच जो है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों लाइव क्लासेस हमारी रहेंगी, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। पेपर 1 भी कंप्लीट होगा, पेपर 2 भी होगा। कंप्लीट लाइव बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा बैच। कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, जैसा आप दूसरे जितने भी बैचेस में पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, उजांग सर से पढ़ रहे हैं, किन्हीं और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो सभी जगहों पर आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाता है। वैसे ही बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी रहेंगी और लाइव क्लासेस होंगी, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हैं। 25 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे 2025, 26, 27, 28 कभी भी अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सब के लिए बैच यूजफुल होने वाला है। इस बैच की प्राइसेस जो हैं अभी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये आपके लिए अवेलेबल है, मात्र 6,000 रुपये में। 60% ऑफ चल रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी, मात्र 6,000 रुपये में ये बैच जो है वो अवेलेबल है। इस पर
आप एक कूपन कोड और लगा सकते हो। फिलहाल आपके लिए कूपन कोड की व्यवस्था है, पीवी सर 500 का कूपन कोड लगाएंगे, 500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 5,500 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा फिलहाल। अभी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये वैसे भी प्राइसेस इसकी डाउन है, 6,000 रुपीज़ में मिल रहा है। अभी होली रमजान ऑफर जो चल रहा है उसमें ये आपको सस्ते में मिल रहा है, प्लस 500 का डिस्काउंट जो है वो आपको और एडिशनल मिल रहा है। तो अभी 5,500 रुपीज़ में ये ऑप्शनल का बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 25 अप्रैल से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी, प्रॉपर बैच 25 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही बाइलिंगुअल हमारे पढ़ाए जाएंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बैच से रिलेटेड है तो भी पूछ सकते हैं। 2025 में एग्जाम देना है, हाँ तो बिल्कुल, फिर तो आपको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कोई बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, बिल्कुल बुक्स जो है वो आपको रीडिंग करनी पड़ेंगी। कोई अगर आपको ये कहता है कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, तो आज की डेट में जिस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, ऐसे में आप सिर्फ नोट्स पढ़ के अपना काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, नोट्स आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो कंटेंट होता है उसको छोटा करते हैं। जैसे आप मेरी क्लास में पढ़ेंगे तो मेरे क्लासरूम में भी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन उसके अलावा देखिए जो कंपटीशन है ना हमारा वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं, या कोई भी ऑप्शनल, ना सिर्फ मैं ज्योग्राफी की बात करूं, कोई भी ऑप्शनल आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, तब आपको वो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके पास में अवेलेबल होंगे जो आप आंसर में लिख करके दूसरों से ज्यादा नंबर ला पाओगे। तो ये एडवांटेज हमें हमेशा बुक्स पढ़ने से ही मिलता है, किताबें पढ़ने से। एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हमारे ज्योग्राफी ऑप्शन में होती है, सविंद्र सिंह जी की किताब है, माजिद हुसैन की किताब है, डीआर खुल्लर की किताबें हैं पेपर 2 के लिए हमारी। तो ऐसी कुछ किताबें जो हैं वो हमें डेफिनेटली पढ़नी पड़ेंगी, और किताबें पढ़ने से ही हमारा नॉलेज लेवल रेज होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको क्लास में मिलेगी, लेकिन एडिशनल नॉलेज जो है उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उससे जुड़ा हुआ कुछ और ज्ञान जो है वो आपको किताबों से ही मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, किताबें पढ़ने से हम एक ज्यादा अच्छा आंसर लिखना सीख पाते हैं। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसको लिखना भी सीख पाते हैं। आंसर राइटिंग जो है हमारी वो हमेशा पढ़ने से बेटर होती है, लिखने से तो बेटर होती ही है डेफिनेटली, लेकिन हम कैसे लिखे सर, सबसे कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता सर, हम क्वेश्चन देखते तो है, हमें समझ भी आ जाता है लिखना क्या है, लेकिन कैसे लिखे ये नहीं समझ पाते हैं। ये आपको आइडिया बुक से मिलता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी ने देखो उस कंसेप्ट को कैसे समझाया है, कैसे एक्सप्लेन किया है, वैसे ही हम जब किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं तो उससे हमें आइडिया मिलता है कि जो बात हमें क्लास में समझाई गई थी, समझाने का तरीका अलग होता है लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होता है, और उस चीज को एनसीईआरटी ने या उस किताब ने कैसे लिखा है, ये लिखने की चीज भी हम वहां से सीख पाते हैं। आंसर राइटिंग हमारी मजबूत हो पाती है जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, ज्यादा हमारी रीडिंग जो है, रीडिंग स्किल हमेशा यूपीएससी की दुनिया में अगर हम आए हैं तो रीडिंग की तो कैपेसिटी होनी ही चाहिए। भले आप कोई सा ही ऑप्शन लो, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा ही ऑप्शन लो, रीडिंग कैपेसिटी अगर हमारी नहीं है तो फिर यूपीएससी की दुनिया में हमें एंट्री करनी भी नहीं चाहिए। राइट। ठीक है, तो ये फिलहाल बैच जो है वो आपके लिए 6,000 रुपये में प्लस 500 रुपये का ये पीवी सर 500 कूपन कोड जो है इसका उपयोग करेंगे, तो फिलहाल आपके लिए 5,500 रुपये में ये बैच अवेलेबल है। बाद में प्राइसेस इसके बढ़ जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके इस ऑफर को अवेल करें। लास्ट बैच जो मैंने पढ़ाया था 8,000 रुपीज़ का बैच था, तो आपको तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम प्राइसेस में ये बैच अवेलेबल हो रहा है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लें, ये सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे तो फिर ये बैच की प्राइस जो है बढ़ जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और कुछ सेशंस में आपके लिए क्वेश्चन आंसर के भी लेके आऊँगा, जो बच्चे ऑप्शनल ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम जो है कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट कुछ सेशंस हमारे ऐसे भी होंगे जिनमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उनका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए था, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, उन सब के बारे में बात हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।